सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। नाट्य प्रेमियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव 2025 कई नई पहलों के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD अपने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव भारत रंग महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। भारंगम के नाम से लोकप्रिय ये महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव है, जो इस बार 28 जनवरी से 16 फरवरी तक भारत, नेपाल और श्रीलंका के 13 शहरों में अपनी रंगत बिखेरेगा। NSD वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता के माध्यम से इस महोत्सव की पहुंच को और व्यापक बना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री चितरंजन त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रोफेसर भारत गुप्त, वाइस चेयरमैन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ने भी संबोधित किया और इसके साथ साथ सुमन वैद्य, कंट्रोलर भारंगम, और प्रदीप कुमार मोहंती जो रजिस्ट्रार हैं, और शांतनु बोस जो एसोसिएट प्रोफेसर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री चितरंजन त्रिपाठी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। हमारे सेंटर के तहत, क्योंकि उस सेंटर में हम थिएटर एंड एजुकेशन पढ़ाते हैं, तो पहली बार हम भारत रंग महोत्सव को वहाँ लेकर जा रहे हैं, जिसमें हम शोकेस ही वही नाटक कर रहे हैं जो थिएटर एंड एजुकेशन के तहत हम करते आए हैं या करते हैं, जिसका बहुत बड़ा एक अर्थ और बहुत बड़ा एक मान्यता थिएटर एंड एजुकेशन में है, जो बच्चों के लिए है। तो वो वहाँ पर हो रहा है। उसके बाद अहमदाबाद, गुजरात में पहली बार हम किसी यूनिवर्सिटी, गुजरात की यूनिवर्सिटी के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसमें जो वाइस चांसलर हैं नीरजा गुप्ता जी, उनको मैं आभार प्रकट करता हूं। उनके वहां पर उपासना स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, उनके साथ ये कोलैबोरेशन चल रहा है। काठमांडू, नेपाल में नेपाल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामा, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, जिनके चांसलर निशा जी हैं, उनके बहुत उनकी इनिशिएटिव रही और उसके साथ हम लोग नेपाल सरकार की तरफ से कोलैबोरेशन करके उनके साथ इसको काठमांडू में कर रहे हैं। और कोलंबो में यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स कोलंबो, श्रीलंका, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ICCR विवेकानंद सेंटर, कल्चरल सेंटर जो है कोलंबो में, उनके कोलैबोरेशन में हम लोग वहाँ पर भी जा रहे हैं। इसमें टोटल एप्लीकेशंस, ये सब बातें आप लोगों को मिल जाएगी। कुल मिला के अभी हम 65 इंडियन प्लेस कर रहे हैं और सिलेक्टेड प्लेस कर रहे हैं, और एकेडमिक, इनवाइटी, फोक, ये सब को लेके 43 इंडियन प्लेस और कर रहे हैं। और इसमें 21 लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस को मैं पढ़ देता हूँ। असमीज, बंगाली, ब्रिजवासी, ब्रिज बोली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बोडो, गुजराती, हिंदुस्तानी, भोजपुरी, संथाली, ये सब भाषा में नाटक हो रहा है। और बाहर से जो नाटक आ रहे हैं, वो नाटक सिलेक्टेड प्ले जो हैं, इटालियन प्ले है, इंग्लिश प्ले है, नेपाली प्ले है, सिंघली प्ले है, हिंदी प्ले है, जर्मन प्ले है। ताइवान से जो प्ले आ रहा है वो हिंदी प्ले है, एक अद्भुत प्रोडक्शन है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, ताइवान से आ रहा है। हमारे ही स्नातक जयंत, उन्होंने उसको, जयंत मितेई, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया है। तो कर्ण के नाम से वो नाटक है। तो ताइवान से वो एक इंडियन प्लेयर है जो कि हिंदी में है। जर्मनी से एक जर्मन प्लेयर है। कुल मिला के 6 फॉरेन लैंग्वेज में प्ले यहाँ आ रहे हैं। और इनवाइटी कैटेगरी में एक रशियन प्ले हम गिटिस करके, जो वहाँ का बहुत पुराना थिएटर इंस्टीट्यूट है, जिसके साथ हमारा एक एकेडमिक एक्सचेंज हो रहा है पिछले कुछ सालों से, तो वो हमारे स्टूडेंट्स के प्लेस को भी इनवाइट करते हैं और सब कुछ मुहैया कराते हैं। तो उस तहत हमने गिटिस को भी इसमें शामिल किया है। इसमें 6 प्ले जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से बाहर से आ रहे हैं, उसमें BNA है, MPSD मध्य प्रदेश भोपाल है, डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर आर्ट्स SN स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उपासना स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट गुजरात यूनिवर्सिटी,
डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर MIT, ADT यूनिवर्सिटी पुणे, एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, ये है। इसके अलावा हमारे NSD के 4 सेंटर के प्लेस भी हैं, सिक्किम सेंटर, बंगलुरु सेंटर, वाराणसी सेंटर एंड त्रिपुरा सेंटर। इसके अलावा हमारे जो ग्रेजुएट्स पिछले साल के जो डायरेक्शन में थे उनके 6 डिप्लोमा प्लेस हो रहे हैं, और NSD रेपेट्री के प्लेस जगह जगह पर समय समय पर होता रहेगा इसमें, और साथ में वो काठमांडू और कोलंबो भी जा रहे हैं। और हमारे जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा, उनके साथ एक इनपुट के तहत बहुत अच्छा काम हुआ है हाल ही में, जिसमें 2 इंडियन डायरेक्टर्स डायरेक्टेड 2 प्लेज रिटन बाय चेखोव, और 2 रशियन डायरेक्टर्स आए थे हु डायरेक्टेड 2 प्लेज रिटन बाय ब्रेख्त। सो हम लोग रशियन सेंटर में एक चैप्टर इस बार हम इसको इंडो रशियन एक्सचेंज के तहत भी कर रहे हैं, और चेखोव की जो बर्थडे है 29 को, उस पर सेमिनार भी वहाँ हो रहा है। तो हमारे 3rd ईयर स्टूडेंट्स 4 नाटक वो करेंगे। तेराकुट्टू पे एक अद्भुत नाटक उन्होंने किया है, जो कि भाषा नहीं भी आए किसी को तो भी वो नाटक देख के आपको आमूल चूल सब समझ में आ जाता है, और बहुत ही बेहतरीन काम किया है हमारे 3rd ईयर के स्टूडेंट्स ने। वो भी उसमें वो नाटक को शामिल कर रहा है। 2nd ईयर का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन है, पारसी का वो लोग करेंगे, पारसी प्ले का जो हमारा ट्रेडिशन है उसके तहत वो लोग एक प्ले करेंगे। 1st ईयर का भी एक रिप्रेजेंटेशन रहेगा, नॉट एज अ फुल फ्लेजेड प्ले, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म का, वी आर जस्ट राइट नाउ क्यूरेटिंग, वो भी होगा। सो NSD के स्टूडेंट्स का भी पूरा का पूरा इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा, एज एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब हुआ। और NSD रेपेट्री 10 शो कर रहा है, 4 प्ले का और एक रंग संगीत का कार्यक्रम इस बार करेगा, जो कि रंग षष्ठी में हमने किया था और बहुत लोगों ने सराहा, और वो एक ही शो हुआ है, उसके बार बार उसके और शोज़ उसके होने चाहिए। तो इस बार हम लोग भारत रंग महोत्सव में शुरुआत में जिस दिन हम इनागोरेट कर रहे हैं उस दिन रंग संगीत रखने के लिए अभी प्लान किए हैं, बट जैसे कि आपको पता है कुछ भी हो सकता है। तो इसके अलावा फीमेल डायरेक्टर्स इस बार 23 फीमेल डायरेक्टर्स हैं। सो ये भी अपने आप में एक अद्भुत बात है। हम जो 58 प्ले चूज़ किए, सिलेक्ट किए हैं, उसमें 23 फीमेल डायरेक्टर्स हैं, और इसमें कोई स्पेशल कैटेगरी ना क्रिएट करते हुए, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो भूखंड है, ये वो धरातल है, ये वो देश है जिसमें हमारे जो फीमेल रंगकर्मी हैं वो कहीं पीछे नहीं है। मतलब 58 से अगर 23 है, बिना कुछ मेंशन करे, बिना उसमें कहे कि भाई इस बार का चैप्टर ऐसा है या कुछ है, उसके बावजूद केवल और केवल शुद्ध कंपटीशन में आउट ऑफ 58 देयर आर 23 फीमेल डायरेक्टर्स। आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल थिंग। सो ये ब्रीफली यही है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कितने एप्लीकेशंस आए, कितने प्लेज हुए, सिलेक्ट हुए, कितना क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम आपको एक प्रेस किट के तहत आपको उसमें दे देंगे, प्रिंटेड भी दे देंगे, और हमारे पास आप सबका फ़ोन नंबर और बाकी चीज़ें हैं, मेल भी कर देंगे और व्हाट्सएप में भी भेज देंगे। हाँ, नहीं, इसमें जैसे सेमिनार्स होगा, मीट द डायरेक्टर होगा, इसमें प्लेटफॉर्म का तो मैंने बता दिया। तो जैसे पिछली बार जो हुआ था वो सब होगा। इस बार हम श्रुति को इसमें ऐड कर रहे हैं, जो श्रुति के तहत हम समय समय पर लोकार्पण करते हैं किसी किताब का, या कोई बौद्धिक चर्चा करते हैं, वो सब चीज़ें हम इस बार इसमें कर रहे हैं। द मेन रीज़न इज़ दैट ज़्यादा फुटफॉल होता है, तो जो हम मान लीजिए 100 लोगों तक सीमित रखते हैं, सम्मुख में करते हैं, तो वो शायद 500 लोगों तक या 1000 लोगों तक पहुँचेगा। तो इसलिए जो भी साहित्यिक चर्चा हो वो ज़्यादा फुटफॉलिंग अभी है तो वहाँ हो, इसलिए इस बार ये सोचा गया है। रंग हाट, मतलब थिएटर बाज़ार के नाम से जो है, उसमें स्टिल वी आर ट्राइंग कि प्लेज आए और प्लेज हमें भेजा जाए और उसको हम पढ़ें। उसमें से बेस्ट 3 प्ले कोई हो तो उसको हम कॉरपोरेट जगत में जाकर अपनी तरफ से गुहार लगाएं कि ये 3 बहुत अच्छे प्लेज हैं, आप इनकी सहायता अगर कर पाएँ, अगर वो नाटक कर पाएँ, हम उनको ऑडी दे देंगे, ये व्यवस्था कर देंगे। ₹1,00,000 का तो ऑडी है, वो हम दे देंगे। अगर कोई कॉर्पोरेट हाउस उस प्ले को आगे लाने की कोशिश करे तो थिएटर बाज़ार भी है, इस बार भी, पिछली बार भी था। पिछली बार पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था।
सो इस बार हम सोच रहे हैं कि शायद पार्टिसिपेशन बढ़े, तो उसके तहत ये हो रहा है। और साथ में जितने आपके माध्यम से जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो भी हैं, जो देखते हैं, डिजिटल मीडिया देखते हैं, आप सब कृपा करके अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएँ और इसको सक्सेसफुल बनाएं। ये NSD का फेस्टिवल नहीं है, ये पूरे देश का फेस्टिवल है। ये जो लार्जेस्ट फेस्टिवल है, ये पूरे हिंदुस्तान की एक प्राउड मोमेंट है और एक सेंस ऑफ प्राइड है, फैक्ट ऑफ प्राइड है। तो उसमें आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और देखने भी आएँ और टिकट लेके देखने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित करें। रंगमंच इसलिए अभी तक शायद लड़खड़ा रहा है क्योंकि हम लोग पास जीवी बन गए हैं, हम टिकट जीवी बनेंगे तो और अच्छा होगा। तो पास ना करते हुए, ना लेते हुए टिकट, क्योंकि सिनेमा तो हम टिकट दे के देखते हैं, सिनेमा से कम नहीं होता है कोई भी अच्छा जो रंग प्रस्तुति है, सिनेमा से कम होता नहीं है। इस बार हम लोगों ने सीजनल टिकट भी किया है। सीजनल टिकट मतलब एक बार में एक मुश्त में किसी ने कुछ राशि दिया और पूरे फेस्टिवल के लिए दिल्ली में पूरा का पूरा एक सीजनल टिकट ले लिया। फिर उसके बाद वो अपने हिसाब से जो भी नाटक देखना चाहता है उसको चूज़ करेगा ऑनलाइन और उसको देखेगा। साथ में हमने जो अभी 3 महीने के कोर्स और एडवांस कोर्स वो सब शुरू किया है, पहली बार हम लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस उस तरह से तो हम इस बार जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो लोग भी भारंगम में वॉलंटियर के नाते और बाकी चीज़ों में भी जुड़े हुए हैं। सो एक समग्र थिएटर का एक रूप आपको देखने को मिलेगा और पूरे देश में हम इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यही सोच के कि जिस ज़माने में हमारे पूर्वजों ने ये सोचा कि ये जो नाट्यशास्त्र है ये बहुत गंभीर का कार्य है, इसलिए इसको वेद का दर्जा दिया गया था। और फिर धीरे धीरे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आके खड़े हो गए और समाज हमें एक्स्ट्रास के रूप में देख रहा है। कभी समाज इसको मेन स्ट्रीम मानेगा जब आप समाज की तरफ इसको लेके जाएंगे और समाज फिर इसको मेन स्ट्रीम मानेगा, तो समाज की बौद्धिक विकास बहुत जल्द होगा। नहीं होगा कोई बात नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते रहेंगे। जी कोई सवाल है तो पोस्टर एंड में कर लेंगे क्या? पहले कर लेंगे? अच्छा, उससे पहले पोस्टर रिलीज से पहले मैं भूल गया राज्यपाल भाई, आप ये मान लीजिए कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा कि मैं भूल गया, तो मुझे आप क्षमा करें। और अभी मैं रंगदूत हमारे राज्यपाल यादव भाई साहब से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मीडिया के बंधुओं के सामने अपनी बात को रखें। थैंक यू चितरंजन भाई, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरे मीडिया के सारे मेरे बंधुओं और जो हमें सुन पा रहे हैं, जिसमें जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनको तो मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगा और जो उम्र में छोटे हैं उनको आशीर्वाद देना चाहूंगा और जो उम्र के बराबर हैं उनसे दोस्ती का हाथ मिलाना चाहूंगा। और बहुत ही मेरे सौभाग्य की बात है कि चितरंजन भाई को देख के और आज पूरा उनको सुनने का मौका मिला, आप सबको देखने का मौका मिला। आप सुन पा रहे हैं ना हमें? बिल्कुल सही। सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। जी। तो भारत में मैंने ये पिछले आज ये 25 साल हुए हैं भारत रंग महोत्सव के लिए, या जो भारंगम के लिए, भारंगम को 25 साल हुए अपनी सिल्वर जुबली मना के। तो आप लोगों के सामने बहुत प्राउड की इस भारतीय बोलते हैं कि जिसको पूरे एशिया नहीं बोलते हैं कि 3 इंस्टीट्यूट है, वी हैव 3 इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मॉस्को आर्ट थिएटर रशिया, रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अगर संसार में कोई लीड करता है तो ये 3 इंस्टीट्यूट लीड करते हैं। और इस भारंगम का 2025 में चितरंजन भाई आपने मुझे रंगदूत बनाया, तो मुझे ऐसा लगा कि 97 में जब मैं पास आउट हुआ था तो आई वाज अननोन स्ट्रगलर, अब इन 2025 आई एम बैलून बिगिनर हो गया आपके सामने। वही सब चीजें को ऐसा लगा कि एक 25 साल का एक ऐसा भारंगम रूपी एक वो देख रहा हूं और मुझे 25 साल सिनेमा में पूरे हो गए और उसके साथ में जुड़ के ऐसा लगा कि अभी जन्म हुआ है। आपने जितने भी इंस्टीट्यूट को जोड़ा, क्योंकि मैं भारतीय नाट्य अकेडमी से जुड़ा हुआ था, आपने
जिस तरीके से रीजनल्स को जोड़ा, हर भाषा को जोड़ने, 21 भाषा में जोड़ने का प्रयास किया। और बिलीव करिए, आप जैसा एनर्जी और आप जैसे लोग जिस तरीके से भारत में रंग वर्षा होती है, भारत में रन वर्षा होती है, भारत में रस वर्षा होती है, तो मान के चलिए विश्व में अगर जैसे फिल्मों का एक मेला लगता है जिसमें 193 या 207 कंट्री के लोग आते हैं, जिसको कांस फिल्म फेस्टिवल बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा फिल्मों का मेला बोला जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भारत के विश्व के भारत ये लीड करेगा हमेशा हमेशा के लिए, कि ये भारत रंग महोत्सव जो है, भारंगम जो है, ये थिएटर का विश्व का सबसे बड़ा मेला आपने क्रिएट कर दिया है। आप उस ऊंचाई की ओर जा रहे हैं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इसका हिस्सा होने का सौभाग्य मिला है कि 25 साल मैं भी थिएटर के कहीं न कहीं निष्क्रिय भाव से, कहीं स्टेज पे, कहीं किसी माध्यम से जुड़ा हुआ था। और इसके लिए जितनी भी तारीफ आप लोगों की जाए कम है। और आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप लिमिटेड साधनों में, हम लोग जिस तरीके से समझते हैं, सिनेमा में हमने पिछले 25 साल देखा है कि पैसे की किस तरीके से धनवर्षा होती है तब कहीं रंग वर्षा हो पाती है, लेकिन थिएटर की लिमिटेशन को देखते हुए आप लोग जो रंग बरसाते हैं ना, उसमें जितनी भी तालियां बजाई जाए उतनी कम है। हम सब आपके इस मिशन में साथ हैं और मैं चाहता हूं कि ये रंग दूत के रूप में मुझे आपने जो सौभाग्य दिया, तो इस भारत रंग महोत्सव भारंगम के लिए 1,11,000 रुपए मैं भी आपके इसमें अपना हिस्सा देना चाहूंगा, कि ताकि मेरी भी एक सदस्य के रूप में आप एंट्री स्वीकार करें। और आज से कोशिश करेंगे कि आपके हर मिशन पूरे हों और भारंगम का झंडा जो है विश्व में हर तरीके से, संस्कृति को लेके, आचरण को लेके, व्यवहार को लेके, संस्कार को लेके और मैनेजमेंट को लेके, और दुनिया का हर, अपना भारत का हर प्रदेश जुड़े, हर भाषा जुड़े और हर संस्कार जुड़े। और बोलते हैं कि आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने यही तो सीखा है बचपन से, और यही तो है भारतीय नाट्य संस्कृति। इसी में तो रहते हैं भरत मुनि जी और उनका नाट्य शास्त्र। मैं भी चाहता हूं कि जब आपने ये, बड़ी खुशी हुई कि आपने कहा कि सातों समंदर में, मुझे जब ये सुनने का मौका मिला कि भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र को अपने अपने तरीके से 5 मिनट की नाटिका के रूप में पेश करने का अलग अलग लोगों को सौभाग्य मिल रहा है, तो मेरी जिंदगी में अगर राजपाल है तो उसमें एक भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र में एक कैरेक्टर है जिसका नाम विदूषक है, जिसने कभी पंडित के रूप में, कभी किसी रूप में मुझे बहुत सम्मान दिलवाया है। मैं भी चाहूंगा कि आपके डायरेक्शन में अगर मुझे सौभाग्य मिल जाए कि 5 मिनट का मैं विदूषक बन के भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र पेश कर पाऊं, तो मेरा भी सौभाग्य होगा। अगले साल या अगले साल एक बार करेंगे जरूर, और उसमें दौलत भाई लाइट कर दें, आप उसको डायरेक्ट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो भी बात करना चाहे, मैं आपका हिस्सा था, हूं, मैं आपका अंश था, और हम लोग वंश में विश्वास करते हैं, और वंश भारत की नाट्य परंपरा का तो हजारों साल से, उस पर जितना वो पाए अंश ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। हमें, अगर मैं धन्यवाद देता हूं अपनी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर को, कोरोनेशन आर्ट थिएटर ने, जिसने मुझे नाटक में जन्म दिया। मैं धन्यवाद देता हूं मुंबई बॉलीवुड, जिसने मुझे पूरे सातों समंदर को कर्म भूमि में बदल दिया। लेकिन जन्मभूमि और कर्म भूमि के बीच में हो ही नहीं सकता विश्वास रूपी जो जायफल की रगड़ाई हमारी दाई माँ थिएटर ने मुझे दिया। वो थिएटर हमेशा था, थिएटर हमारी औषधि है, थिएटर हमारा विश्वास है, और हम थिएटर के साथ हैं। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, और जय भारंगम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों से निवेदन करूंगा कि भारत रंग महोत्सव के पोस्टर का लोकार्पण आप लोग करेंगे। सर वो स्टैंड पर से है।
ऊपर से बोल लीजिए सब लाएंगे। सर को खुला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भारत रंग महोत्सव के बारे में, रंगदूत के बारे में हमारे निदेशक महोदय ने बता दिया। हम चाहेंगे कि अभी जो भारत रंग महोत्सव अब आपके सामने आने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने एक 5 मिनट का फिल्म बनाया है, उसे आप ज़रा देखें। भारंगम से संबंधित 5 मिनट का फिल्म। रंगकर्म या नाटक अनेक प्रकार की कला, शिल्प, नृत्य, संगीत एवं साहित्य का समावेश है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पिछले 65 वर्षों से निरंतर नाट्य कर्म के विभिन्न आयामों की शिक्षा एवं विकास के लिए कार्यरत है। उपनिषद की वाणी वसुधैव कुटुंबकम से प्रेरित होकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव की शुरुआत सन 1999 में भारत रंग महोत्सव के नाम से किया था। नाटकों के इस महोत्सव ने आज नाटकों के महाकुंभ का रूप ले लिया है। इस बार भारत रंग महोत्सव, जिसे संक्षिप्त में हम भारंगम कहते हैं, अपना 25वां वर्ष पूरा कर चुका है। भारत रंग महोत्सव आज विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव बन गया है। भारत सहित 9 विभिन्न देशों के 120 नाट्य दल अपने नाटकों के साथ इस रंग महोत्सव में भाग ले रहे हैं। इस बार का भारत रंग महोत्सव दिल्ली सहित देश के 11 शहरों गोवा, बेंगलुरु, रांची, गोरखपुर, खैरागढ़, भोपाल, भटिंडा, जयपुर, अगरतला और अहमदाबाद में होने जा रहा है। इस बार के भारत रंग महोत्सव का आरंभ 28 जनवरी को दिल्ली के कमानी सभागार में किया जाएगा। भारत रंग महोत्सव के 25 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर है जब ये महोत्सव भारत की धरती से निकल श्रीलंका और नेपाल की धरती पर भी आयोजित किया जा रहा है। संभवतः विश्व भर में होने वाले नाट्य महोत्सव के इतिहास में ये पहला अवसर होगा जब कोई महोत्सव अपने देश की सीमा से निकल विदेश की धरती पर भी होगा। इस बार के भारत रंग महोत्सव में विश्व के समस्त महाद्वीपों में स्थित समस्त राष्ट्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के ऊपर 5 से 10 मिनट की लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह ऐसा अवसर होगा जब भारत रंग महोत्सव विश्व के समस्त नाट्य जगत को अपने साथ जोड़ एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित कर देगा। विश्व के सबसे बड़े नाटकों के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भारत रंग महोत्सव के इस महाकुंभ में आप सबका स्वागत है। भारत रंग महोत्सव, एक रंग श्रेष्ठ रंग।
ये जो ज़बरदस्त फिल्म हम लोगों ने बनाया, इसमें हमारे मनोरंजन जी, उत्कर्ष जी, सतीश जी और लेखक और वॉइस दिया है आसिफ जी, इनका बहुत बहुत आभार। और इस सब के पीछे हमारी अपनी मिनिस्ट्री, तो जिन्होंने हमें ये करने का अवसर हर साल जो हमेशा देते आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। पिछली बार जो रिकॉर्ड की बात हुई थी, उसको थोड़ा सा एक बार आपके समक्ष लाया जाए। दिस इज दैट सर्टिफिकेट, ये जो रिकॉर्ड्स का, एंड इट्स अ फैक्ट दैट दिस इज द लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। कोई डिबेट नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो प्रमाण भी है। क्योंकि कई बार विश्व के अलग अलग जगह के लोग चीज़ों को नहीं मानते हैं, जैसे कि मैं नाटक वाला हूँ, जैसे कि कई बार विश्व के लोग, विश्व के अलग अलग जगह पे जो लोग काम करते हैं, इसको नहीं मानेंगे। उस वजह से मैंने अपने प्रेस के बंधुओं के सामने, मीडिया के बंधुओं के सामने रखा कि अब तो ये इसको आप सच बोल ही देंगे, क्योंकि ये तो है ही। सो एज ऑफ नाउ दिस इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। और रही क्यों नाट्यशास्त्र की रेलिवेंस के बारे में हमें बात करनी चाहिए। आजकल बहुत बात लोग टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं, टॉलरेंस सोसाइटी की बात करते हैं। आप जो नाट्यशास्त्र पढ़ेंगे, उसमें ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि नाटक आईना है, ये देव दैत्य दानव मानव सबके शुभ अशुभ सब दिखाएगा। ये आईना है और इसमें किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। सो इसका मतलब है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, वो यही कहता है कि वी हैव बीन वेरी 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 टॉलरेंट। जितना नाटक को पीछे पछाड़ोगे, जितने नाट्यशास्त्र को पीछे पछाड़ोगे, उतने इंटॉलरेंट हो जाओगे। इसलिए मेन स्ट्रीम में लाइए। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। और बिना रंगों के या बिना विविधता के किसी रंग की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत के रंग में भी 3 रंग हैं, और जो सफ़ेद रंग है इसमें भी 7 रंग होते हैं। तो सफ़ेद रंग को तो हम मिथ्या रंग भी कह सकते हैं, वाइट लाइट को। तो आपने एक रंग और श्रेष्ठ ये कल्पना कैसे की, थोड़ा सा इसे बताएं, जानना चाहते हैं। जी जैसे नाट्यशास्त्र कह दिया गया, सो नाट्यशास्त्र नाटक पे है। सो नाटक में रियलिस्टिक नाटक है, कन्वेंशनल नाटक है, म्यूजिकल नाटक है, वर्बल नाटक है, फिजिकल नाटक है, कंटेम्प्रेरी नाटक है, म्यूजिकल नाटक है, ट्राइबल नाटक है, फोक नाटक है, हिंदी नाटक है, उड़िया नाटक है, फ्रेंच नाटक है, बंगाली नाटक है, इधर नाटक है, उधर नाटक है, आईना नाटक है या लेंस नाटक है। ये सब चलता रहा, लेकिन नाट्यशास्त्र ये सब कहते हुए भी नाटक पे बात करता है। तो ये जो हमारा जो भारत रंग महोत्सव है, ये नाटक को ऑन दी होल, नाटक को एज वन एंटिटी लेके चलता है। यही तो है वसुधैव कुटुंबकम, कि हम सब एक हैं। तो मेरा नाटक तेरा नाटक कुछ नहीं होता, एक नाटक, एक रंग, श्रेष्ठ रंग। आपने कई रंग गिना दिए, ये कहते तो मेरा सवाल ऐसा तो नहीं कि एक देश, एक चुनाव या इससे या कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिस्टम तो नहीं लग रहा है, बस केवल जानने के लिए पूछ रहे हैं। नहीं, ये तो आप जिज्ञासु हैं। बहुत अच्छा लगा आपके क्वेश्चन सुन के, क्योंकि हम जिज्ञासु रहे हैं हमेशा। कोई चीज़ ना भी हो उस तरफ हम धकेल देते हैं। अच्छा है आपने धकेला, लेकिन हमारा ऐसा कोई वो नहीं है। हमारा यही है कि क्या हम ये कहें कि ये नाटक अच्छा है, वो नाटक अच्छा है। हम कहते हैं नाटक एक है, और उस नाटक के तहत नाटक एक है और समग्र कला में नाटक श्रेष्ठ है।
इसलिए नाट्य शास्त्र आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, वो आपका समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। लेकिन जो नाट्य शास्त्र लिखा गया है उसमें एक नृत्य शास्त्र करके क्यों नहीं लिखा गया, संगीत शास्त्र करके क्यों नहीं लिखा गया, इसको ललित कला शास्त्र करके क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि सारी एलिमेंट्स नाटक में समा जाता है। सो इसलिए एक रंग श्रेष्ठ रंग, इसमें आप जिस तरफ दौड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, आप अपनी दौड़ जारी रखिएगा, हमारी दौड़ उस तरफ नहीं है। चितरंजन जी, मैं आपको चितरंजन भाई, चितरंजन भाई अब मेरी मैं सुनाई दे रहा हूँ? चितरंजन जी, नहीं, जैसे मैंने रंग, तो रंग का मतलब ये तो रंग महोत्सव में होली तो नहीं खेल रहे हैं आप होली खेल रहे हैं क्या? फिर मतलब वही बात को हम उसको डाइसेक्ट करते हैं। यू हैव ऑल द राइट्स, बट क्योंकि हम होली नहीं खेल रहे, मैं सर ऐसे होली नहीं खेल रहे हैं हम, यहाँ रंग से मतलब रखते हैं नाटक। सो नाटक जब हम बोल देते हैं उसमें सब समा जाता है। तेरा नाटक मेरा नाटक, तेरी भाषा का नाटक मेरी भाषा का नाटक, तेरे प्रांत के नाटक मेरे प्रांत। तेरे बोल रहा हूँ मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ कहने का, इसी पे मुझे पकड़ लेंगे कि आपने अपदस्थ किया कि तेरा बोला। आपका नाटक मेरा नाटक, आपकी भाषा की नाटक मेरे भाषा की नाटक, सारी चीज़ों के ऊपर है नाटक, विधा के रूप में नाटक, एक रंग श्रेष्ठ रंग। चितरंजन जी, चितरंजन भाई आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं जो प्रश्न हुआ है रंग के बारे में, थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे देता हूँ। ये नाटक का रंग है भाई। रंग का मतलब ये है, जब आपने सुना होगा ना, रंग डार दीनी चुनरिया के ऊपर, तो उसमें एक रंग नहीं डाला जाता है, उसमें सम्मोहन होता है। और नाटक का रंग क्या है? नाटक ही एक ऐसी विधा है जिसको बच्चा, स्त्री, पुरुष, पढ़ा लिखा, ना पढ़ा लिखा, विद्वान सब देखते हैं। कालिदास ने कहा है ना कि ये सबका समाराधन है। तो ये जो बात कह रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो नाटक का रंग है। और उस रंग का अर्थ क्या है ये भी समझ लीजिए। और बड़ी स्पष्ट बात कह दूं, आपने कुछ संकेत किया था राजनीति की ओर, तो नाट्यशास्त्र में इसका उत्तर बहुत पहले दिया है। नाटक क्या दिखाता है? शुभ और अशुभ कर्म दिखाता है और उसका फल दिखाता है। जो शुभ कर्म करेगा उसका फल अच्छा होगा, उसकी उन्नति होगी, और जो अशुभ कर्म करेगा उसका वो बेड़ा गर्क होगा। पर नाटक का इतना ही मैसेज होता है, इसी में सारी राजनीति है, इसी में पॉलिटिकल लाइफ है और इसी में स्टेट्समैनशिप है। और आपका उत्तर मिल गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चितरंजन जी, एक मेरा प्रश्न है उसके। हाँ जी, मैं इस फेस्टिवल से चितरंजन भाई हमें सुन पा रहे हैं? जी। मैं ये अपने देखिए, कलाकार, पत्रकार, कहानीकार में कोई फर्क नहीं होता। और चितरंजन भाई ने जिस विस्तार से रंग की बात की है, ये रंग की गहराई को समझो। इन्होंने नाटक की बात कर रही, नाटक माँ है, रंग माँ है, रंग से रस है, रंग से अलग अलग कलर हैं, लेकिन रंग एक यूनिवर्स है। रंग मतलब जल, जंगल, जमीन, धरती, आकाश, पाताल, ये उससे निकला है भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो भी बात करता है वो या तो जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पहाड़ी, पर्यटन की बात करता है। तो जिस तरीके से चितरंजन भाई ने ये रंग की बात की है, श्रेष्ठ रंग होता है, उसके हजारों ब्रांचेज होती हैं, लेकिन रंग कभी भी उसके सब बच्चे हैं। उसको बिल्कुल अभी भाप मत ले जाओ, बहुत अच्छा चल रहा है। और आई थिंक कला संसार में हमने अपने जीवन में फिल्मों की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन भारत रंग महोत्सव पहली बार करने का मौका मिला है। चितरंजन जी, बिल्कुल सॉरी, मैं इस फेस्टिवल से पिछले 26 सालों से जुड़ा रहा हूँ, पहले भारंगम से। और लेकिन मेरे ख्याल से पहली बार ये फेस्टिवल देश के बाहर जा रहा है।
आपने नेपाल और श्रीलंका का नाम लिया, बहुत ही मतलब हम लोगों के मन में था कि हम बाहर भी निकलें। तो अभी हमारे पास कुछ कंट्रीज और रह गए हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को हम छोड़ दें, लेकिन नेपाल, भूटान, मालदीव्स है, उसके अलावा जो थाईलैंड वगैरह, सिंगापुर, जहाँ हिंदुस्तानी बहुत रहते हैं। तो अभी आपने ये पहली बार ये प्रयास किया है भारत से निकलने का, भारत से बाहर निकलने का, तो क्या आगे इसको और फैलाएंगे आप? जी, एक बार जब शुरू करते हैं तो फिर उसको आगे लेके जाने की प्रयास तो हमेशा से लोग करते आए हैं। उसी कड़ी में हम भी आगे करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एटलीस्ट कोई एक कॉन्टिनेंट में भारत रंग महोत्सव का एक वेन्यू हो, एटलीस्ट एक कॉन्टिनेंट में। अभी तो एशिया में कर रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम एशिया में हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि जब आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, उसमें कितना आप कोलैबोरेट कर पाते हैं, कितना आप लोगों को जोड़ पाते हैं, वो तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। तो एटलीस्ट वन कंट्री इन वन कॉन्टिनेंट, उस तरह से कुछ करेंगे। जी, थैंक यू जी। सर, इस बार भोजपुरी को आपने विदेशियों को शामिल किया, मैथिली से कोई नहीं आया। मैथिली भोजपुरी अकादमी, मैथिली बहुत समृद्ध है सब तरफ से। जी, मैं ये नहीं कहता कि भोजपुरी नहीं है, लेकिन मैथिली जितना समृद्ध है, वहाँ से कोई आपको आया कि नहीं? सर, हमारे 90 लोगों की एक जूरी बनती है, तो उसमें नाटक हर एक भाषा में आता रहा है, लेकिन उसमें जूरी का जो डिसीजन होता है, उसमें कोई ये नहीं देखता है कि ये भाषा अच्छा बुरा, वो ओवरऑल देख के मार्किंग करते हैं, जिसमें डायरेक्टर पार्ट नहीं होता। 90 लोगों की जूरी है। दूसरी बात है कि इसमें सिलेक्शन या रिजेक्शन की बात नहीं है, क्योंकि संख्या इतना कम है, उसमें आधा नंबर में भी, क्योंकि जैसे हम मार्क्स लेके देखते हैं एंड में कि भाई किसी के प्रति कोई पार्शियलिटी या किसी ने किसी को ग्रज रखा हो, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारी एक मॉडरेशन कमेटी है, वो सारे मार्क्स लेके देखता है, जस्ट ये एश्योर करने के लिए कि भाई सब ठीक है। जैसे पिछली साल मैं एक बात आपके सामने लाऊं, पिछली साल एक नाटक को 0 मिला था, तो हम लोगों ने पूछा, जो पर्टिकुलर जूरी मेंबर ने जीरो दिया था, कि सर आपने इसको 0 कैसे दिया? कोई नाटक को हम लोगों का मानना था, मॉडरेशन कमेटी, कोई नाटक 0 कैसे हो सकता है? मतलब उसमें एफर्ट है, उसमें सब कुछ है, 0 कैसे हो सकता है? आपने 0 क्यों दिया, ये हमें एनएसडी को बताएं। हम कतई ये नहीं करें कि इसको सिलेक्ट करें, बट किसी व्यक्ति के नाटक को 0 दे दिया आपने, तो उन्होंने कहा कि हम क्योंकि ऑनलाइन करते हैं, उन्होंने कहा कि लिंक नहीं खुला। तो हमने कहा लिंक नहीं खुला, उसको आप 0 कर देंगे? आप स्कूल को बताएंगे कि भाई ये डिफ़िकल्टी है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि किसी का काम है, क्रिएटिव काम है, उसमें इतनी मेहनत होगी, उसको देखो तो सही। सो इस तरह से मॉडरेशन कमेटी सब कुछ देखता है, इसमें कोई भाषा की तरफदारी या किसी भाषा के खिलाफ, किसी प्रांत की तरफदारी या किसी प्रांत के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपने जैसे कहा महान भाषा है ही, क्यों नहीं, उसके चलते हमने अभी पिछले दिनों, हमारे एक जर्नलिस्ट बंधु हैं, उन्होंने एक मैथिली नाटक करने के लिए सहायता मांगी, तो हमने उनको ऑडिटोरियम और सब कुछ दिया था। जी सर, मैं अच्छी संख्या देखकर इसके लिए बधाई कि आर्ट एंड कल्चर और ड्रामा को लेकर भी पत्रकारों में इतनी जागरूकता है। जी, बहुत बहुत आभार। तो मैं पॉजिटिव मीडिया से मैं एक ही सवाल पूछूंगा, और वो सवाल ये है, क्योंकि नाटक एक जीवंत माध्यम है और रूबरू होकर वो बहुत प्रभावशाली होता है। जिंदगी में शायद कोई ऐसा नाटक है जो याद रह जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो क्या नाटक ने, फिल्मों ने जिस तरह से समाज में जिस तरह से अपना रोल निभाया, अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम कहते हैं, नाटक जो भारंगम है, जो इतने सालों से हो रहा है, क्या उसने कभी जीवन में कुछ ऐसा रिसर्च हुआ है जो लोगों के जीवन में भारंगम ने प्रभाव डाला हो, उनमें बदलाव, कोई सकारात्मक बदलाव लाया हो? हाँ, मतलब उसके ऊपर हमने तो कोई पब्लिकेशन नहीं छापी है, लेकिन दृष्टांत मेरे सामने है। जैसे एक किसी राज्य से कोई निर्देशक हैं, वो निर्देशक ने मुझे बोला कि मैंने 6 बार अप्लाई किया, मेरा भारंगम में कट गया। पहले 1-2 बार में तो मैंने कहा कि ये दिल्ली में बैठ के लोग ऐसे ही करते हैं, ये लोग क्या समझते हैं, ये सब बातें, और जिन और किसी का कट गया था उससे भी फ़ोन पे बात कर ली, उसने बोला हाँ यार ऐसे ही है, ये लोग पता नहीं क्या समझते हैं। बोला जब 6ठा बार कटने के बाद मैं दिल्ली आने लगा किसी दूसरे स्टेट से, कि मैं देखूं तो सही ये लोग ऐसा क्या नाटक सिलेक्ट करते हैं कि हमारा नाटक नहीं होता है।
तो उसने कहा कि मैंने जब देश विदेशों के नाटक, देश के अलग अलग प्रांत से आए हुए नाटकों को देखा, उसमें हो सकता है मैं कई नाटकों से सहमति नहीं रखता था कि ये कैसे हो गया, लेकिन ज़्यादातर नाटक ऐसे थे जो मेरे से उनका स्तर ज़्यादा था। उसके बाद मैंने अपने ऊपर काम किया, फिर मैंने नाटक किया, फिर मेरा नाटक सिलेक्ट होने लगा और उसने अपने नाटकों का मुझे कुछ क्लिपिंग्स यूट्यूब का दिखाया। और जब मैंने वो देखा, मैं अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर कहूँ कि जिस स्तर पे हम काम करने की कोशिश करते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, उसी के आसपास का काम किसी गांव में बैठे हुए वो कर पाया है। तो इसका प्रभाव भारंगम का उसके ऊपर रहा है। तो इसके ऊपर मेरे पास कोई वो नहीं है, क्योंकि व्यक्ति पूजा हो जाएगी किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे कह के करा दें, पर ये फैक्ट है जी। Sir, your release mentions virtual plays. Which plays are these and how will they be screened at the venues? सर वर्चुअल प्लेस इन द सेंस जो वसुदेव, जो हम अभी रेलिवेंस ऑफ नाट्यशास्त्र पे कर रहे हैं, पंचम वेद पे जो नाटक कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अच्छा सबसे बड़ी बात है मेरे ख्याल से जो लोग अलग अलग देश से भी इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत 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 आई एम ग्रेटफुल टू देम कि बिना पैसा हम कोई राशि नहीं दे रहे हैं किसी को, इतने देश से सब लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस में जुड़ गए हैं। मतलब बहुत बहुत आभार कि यही है एक रंग, यही है श्रेष्ठ रंग कि हम सब एक हैं। तो उसमें क्या हुआ है सर, तो उसमें ये जो अलग अलग देश से जब कर रहे हैं तो उनको फिजिकली ला पाना मुश्किल होगा, इसलिए हम उसको एक लिंक के माध्यम से एक पोर्टल बनाएंगे, उस पोर्टल से हम देख भी पाएंगे कि वहाँ हो रहा है और वो साथ साथ रिकॉर्ड भी हो जाएगा लार्ज स्क्रीन पे। हाँ, वो सब हम करेंगे। अभी हमारे जैसे पिछले साल भी हमने ये जो 1585 नाटक किया था उसको भी ऐसे ही एक पोर्टल के माध्यम से किया था पिछले साल, क्योंकि एक ही देश में हम कर रहे थे, एक ही टाइम जोन में थे। अभी क्योंकि अलग अलग टाइम जोन पे हैं, वो शायद एक दिन में ना हो के 24 घंटे के अंदर होगा, क्योंकि जहाँ लेट नाइट होगा वो लोग नहीं कर पाएंगे, उनका जब सुबह हो रहा। सो पोर्टल में एक कोई दिन तय करेंगे हम सब मिलके और वो करेंगे। सर एसके भारद्वाज बोल रहा हूँ, एसके भारद्वाज ग्लोबल वॉइस से। सर मेरा प्रश्न ये है कि सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, आपके यहाँ भी शायद हो ही गया होगा, तो टोटल कितने डिग्री और डिप्लोमा कोर्स आपने स्टार्ट किए हैं या करने वाले हैं, और किस ड्यूरेशन में, 6 मंथ की डिप्लोमा आप दे रहे हैं या 1 ईयर की दे रहे हैं? हम तो अभी तो NSD जो 3 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करवाता है इन एक्टिंग एंड डायरेक्शन, वो तो हमारा एक चल रहा है 65 साल से, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू MA वो है। और साथ में हमारे सेंटर्स में ग्रेजुएशन के बाद 1-1 साल के कोर्स चल रहे हैं, और अभी हमने शॉर्ट टर्म कोर्स भी शुरू किया है। इसके अलावा नियर फ्यूचर में कुछ नए कोर्सेज भी हम वो करेंगे, और NEP को देखते हुए हम लोग उसके ऊपर अभी पूरी तरह से एक रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे NEP के तहत कैसे हम इस मॉड्यूल को NEP के साथ मिलाएंगे। तो इट विल टेक सम टाइम। हाँ, UG भी करेंगे बट थोड़ा समय लगेगा, मे बी 1 ईयर, तो उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि वो सब समझने के बाद फिर उस पर स्टेप लिया जाएगा। दिस साइड मेरा एक प्रश्न है आपसे। हेलो सर। जी 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 सर, जी सर। हेलो जी सर। मैं चित्रंजन जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी सर। हेलो जी सर, ये एक चीज़ और भी बताऊं कि हमारे जितने सेंटर्स हैं वहाँ से भी सारे जर्नलिस्ट वहाँ के इसमें जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और जो पत्रकार बंधु यहाँ हैं उनको ये बता रहा हूँ कि ये भी हमारे पत्रकार बंधु अलग अलग जगह से वर्चुअली जुड़े हुए हैं। जी सर, जी सर, सवाल करिए। मैं एक सवाल आपसे चित्रंजन जी करना चाहता हूँ। जी सर। मेरा नाम कृष्ण टंडन है। नमस्कार, सबको प्रणाम। मैं यूके में रहता हूँ लेकिन आजकल भारत में हूँ। मेरा सवाल विश्व जन रंग से संबंधित है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब यूके में नहीं हूँ तो मैं इसका हिस्सा नहीं बन पाऊंगा, क्या मुझे अनुमति होगी कि क्या मैं भारत से इसका हिस्सा बन सकूं, या कोई लघु कहानी या कोई लघु नाटक एकांकी कर सकूं जी सर आपके लिए और उसे भेज सकूं? सर, ये जो नाटक हम नाटिका करने वाले हैं, लघु नाटिका,
ये आप कहीं से भी कर सकते हैं। हम भारत में भी ये कर रहे हैं, भारत में भी होगा। और साथ में इस बार हमने ये थोड़ा सा अपनी एम्बिशन बढ़ा दिया कि अगर वसुधैव कुटुंबकम है तो समग्र वसुधा में कैसे पहुँचें, समग्र महाद्वीप में कैसे पहुँचें। उसके तहत हमने बाहर के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे, वहाँ से बंधुओं को जोड़ा है। आप अगर अभी भारत में हैं, आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप अगर उसको जिस भी तरह से करना चाहें हमें बस इन्फॉर्म कर दें और करें। सर मैं एक और छोटा सा प्रश्न, क्या कोई आप, क्योंकि मेरे पास वो नाटक जो आपने एक किया है, जो भेजा है सबको, वो नहीं है, क्या उसके अलावा कोई मैं कुछ ऐसा उठा सकता हूँ जिसके बारे में आपको सूचित कर दूं कि मैं ये करने वाला हूँ 5 या 10 मिनट का? जी, हम प्लेटफॉर्म थिएटर के तहत, जैसे मैंने कहा कि हम कुछ नाटक कराएंगे और उसकी थोड़ी प्रोसेस अलग है, उसके तहत भी आप कर सकते हैं। आप अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली में कर सकते हैं, अगर किसी दूसरे गोवा में अगर आप हैं तो गोवा में कर सकते हैं। जहाँ भी हैं, अगर वहाँ हमारा सेंटर इस साल है, वहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं जी जी। हिंदी इंग्लिश या पंजाबी समझते हैं या थोड़े बहुत उर्दू, पर अगर सबटाइटल्स हो, जैसे श्री राम भारतीय कला केंद्र की जो नृत्य नाटिकाएं हैं, दुर्गा वगैरह, उनमें भी मैंने देखा है स्क्रीन पर सबटाइटल्स चलते रहते हैं, तो उससे एनीबडी कैन अंडरस्टैंड दोज थिएटर, एंड आई थिंक दैट वुड इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल हु वुड वांट टू वॉच रीजनल प्लेस। It's a very valid point. We are actually working on it, and this year there will be subtitles. Okay, thank you. सर नमस्कार। अभी नाटकों के सिलेक्शन की बात हो रही थी तो एक मेरे माइंड में भी आया सवाल कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जो छोटे शहर हैं वो लोग जो नाटक करते हैं और जो बड़े शहर में नाटक वाली मंडलियां हैं जो संपन्न हैं, उनके नाटक की क्वालिटी में तो फ़र्क होगा ही होगा। और दूसरा, तो क्या इसमें जब आप चयन करते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं? और दूसरा एक मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे हर बार कुछ स्टैब्लिश नाटक ज़रूर इसमें होते हैं, इस बार भी है, जैसे रघुनाथ है, पिछले साल मेटा के इतने सारे अवार्ड मिले हैं उस नाटक को। आपका ताजमहल का टेंडर है जो कि 26 साल से एक स्टैब्लिश नाटक है। तो जो इस तरह के नाटक होते हैं उनको रखने के लिए एक सॉफ्ट एंट्री होती है या मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती होगी, तो उसे चयन करते वक्त आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? देख, वो तो जो जूरी है वो किस चीज़ का ध्यान रखती है। हमने जूरी को आज तक इन्फ्लुएंस नहीं किया। हमने जूरी के सामने कुछ मापदंड रखा है कि ये इस तरह के अगर नाटक होंगे तो उस तरह के नाटकों को क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, वो डिसक्वालीफाइड होंगे। तो जैसे मान लीजिए न्यूडिटी है, एक्सट्रीम न्यूडिटी है, तो उसको आप लोग, उसका एक्सप्रेशन है ठीक है, बट उसको हम लोग नहीं हैंडल करेंगे। अदरवाइज जूरी को हम ये नहीं कहते कि भाई छोटे शहर से आया है तो उसको ज़्यादा मार्क्स दो, या छोटे शहर से आया है उसके पास साधन कम था, उस नाटक को बहुत ही ऐसे अंडर एस्टिमेट करो। नहीं, जैसे कला में लोग कहते हैं, एक घिसी पिटी बात है, आर्ट हैज़ नो लैंग्वेज, म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज। सिमिलरली एक नाटक देखने से अच्छा बुरा एक आपको संप्रेषित होता है। उस तरह से देखेंगे तो बहुत छोटा प्रोडक्शन वैल्यू वाला नाटक भी इसमें आपको दिख जाएगा। रही ताजमहल का टेंडर, वो क्योंकि रेपेट्री की प्रॉपर्टी है और एनएसडी की प्रॉपर्टी है, वो हम लोग क्या करते हैं, एनएसडी क्योंकि 60 साल से काम कर रहा है रेपेट्री, तो उनको हम लोग फेस्टिवल में कुछ जगह दिखवाते हैं। साथ में अगर कोई लास्ट मोमेंट पे कोई प्ले नहीं आ पाया, बैकआउट हो गया, तो हमारे पास एक रेडीमेड प्ले हमारे पास कई होते हैं, तो उसको करते हैं। इसके अलावा जैसे इस बार रतन थियाम जी का प्ले शकुंतला इसमें रखा गया, शकुंतलम, तो इस तरह से कुछ दिग्गज लोगों को हम इनवाइट करते हैं। उसमें सिलेक्शन, जैसे रतन थियाम जी का सिलेक्शन उसमें नहीं है। और इस बार हबीब तनवीर साहब का ट्रिब्यूट के लिए एक नाटक, ये इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है कि आगरा बाज़ार नाटक हम करा रहे हैं, तो वो एक ट्रिब्यूट होगा। धर्मवीर भारती जी का अभी हमने ट्रिब्यूट किया है, अंधा युग, जो बजाज साहब ने डायरेक्ट किया है। अभी मोहन राकेश जी का आधे अधूरे, जो त्रिपुरारी शर्मा जी ने डायरेक्ट किया था, क्योंकि त्रिपुरारी शर्मा जी भी दुनिया में नहीं रहे, तो दोनों का ट्रिब्यूट करने के लिए उस समय जो ओरिजिनल कास्ट थी, प्रतिमा काज़मी जी, उनके साथ जो लोग थे, तो रवि खानविलकर जी, प्रतिमा काज़मी जी, तो उन लोगों को हमने बॉम्बे में कहा कि आप अगर समय दे के इस प्ले को फिर से माउंट कर पाएँ। वो प्ले भी भारत रंग महोत्सव में
शामिल हो रहा है, तो ट्रिब्यूट वाले सेक्शन में वो भी हो रहा है। सो कहने का अर्थ है कि कुछ अच्छे एक्टर्स को भी हम बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, कुछ किसी का ट्रिब्यूट है तो उसको फिर से हम क्यूरेट करते हैं, इस तरह से चल रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। इतना बड़ा थिएटर का महाकुंभ का आप आयोजन कर रहे हैं, इसमें हर तरीके के साथ बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि ऑब्जर्वेशन भी है कि BRM में जो फोक थिएटर की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, काफ़ी लोगों का एक बहुत बड़ा उसमें रिस्पॉन्स रहता है। तो चूँकि मैं थोड़ा बहुत फोक से रिलेटेड हूँ, तो कुछ हिंदुस्तान के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ के फोक पर अमेरिका के स्कॉलर, जर्मनी के स्कॉलर, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉलर कई सालों से काम कर रहे हैं, पर उस राज्य को अभी तक 25 साल से उसको मौका नहीं मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने ऐसे राज्य हैं 25 साल में जिनके फोक को अभी तक मौका नहीं मिला इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। और दूसरी बात यह है कि जो फोक थिएटर फॉर्म है उसके चयन की क्या प्रक्रिया है? धन्यवाद सर। फोक हो, जैसे मैंने कहा, फोक हो, क्लासिकल हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, म्यूजिकल हो, कंटेम्प्रेरी हो, रियलिस्टिक हो, वो सारे प्लेज तो एक ही कैटेगरी में वो लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम उसको अलग अलग कैटेगरी में, ख़ास करके फोक और ट्राइबल को अलग करते हैं, बाकी सबको हम एक साथ देखते हैं, क्लासिकल को भी अलग करते हैं। तो वो चयन प्रक्रिया में अप्लाई होके आता है और वो होता है। और कुछ फोक फॉर्म्स जैसे आपने कहा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में जो बिल्कुल बहुत ख़राब होता है वो कटता है, अदरवाइज़ फोक को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा मिले, ये जूरी के माइंड में रहता है। और 25-26 साल में मैं पूरी हिस्ट्री तो मुझे निकालना पड़ेगा। आई जस्ट जॉइंड लास्ट ईयर, इससे पहले मेरा भारत रंग महोत्सव से कोई सरोकार नहीं था, तो मैं उतना नहीं बता सकता कि 25 साल में सारे यूटी और सारे स्टेट्स के फोक फॉर्म्स को यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला है कि नहीं। क्या इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि सबका रिप्रेजेंटेशन हो, या इसलिए मिलना चाहिए कि उस साल जो लोग आ रहे हैं उनमें से जो अच्छा कर रहा है वो एक अपनी जगह पे सही सवाल भी है और डिबेटेबल भी है। उसको हम सीरियसली लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, और आप तक सूचना ज़रूर पहुंचाएंगे एटलीस्ट कि कितने फोक फॉर्म्स अभी तक हमारे अलग अलग साल में हुआ है। वो आर्काइव से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, पर तत्काल शायद मैं आपको ये इसका जवाब ना दे पाऊँ, इसलिए उसके लिए माफ़ कीजिएगा जी। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हो गए और आप लोग भी अपने अपने प्रेस पे लौटेंगे, अपने अपने संस्थान में जाएंगे, ताकि इस समाचार को और भी लोगों तक इसको प्रसारित करें और अच्छे से लिखेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। हम प्रेस से आए हुए सभी अपने महानुभावों को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से बहुत बहुत आभार देता हूँ। साथ ही साथ जो लोग जो लोग अभी ताइवान एम्बेसी से भी हमारे फ्रेंड हैं, उनका प्ले आया है ताइवान से, सो शी हैज़, मैम थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू बी इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। यस, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। राजपाल जी के लिए यहाँ से एक सवाल है, हम माइक देते हैं। हेलो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि रंग महोत्सव के दौरान क्या आप इधर विजिट कर पाएंगे? बिल्कुल, 28 को चितरंजन साहब ने हमें आदेश किया था, तो मैं आप लोगों के साथ में 28 को ज्वाइन करने का कोशिश कर रहा हूँ और आ रहा हूँ। अभी तक कोई प्लान कोई वो नहीं है, बस आप दुआ करिए हम सब लोग मिल पाएं। दूसरी चीज, मैं आप चितरंजन जी से ये चीज, आपकी पूरी टीम से, रजिस्ट्रार साहब से एक बात की, भारंगम जो है अपन पूरी दुनिया को जितने लोग हैं प्रदेश वाइज जुड़ रहे हैं, तो इसका कोई ऐसा अकाउंट बनाया जाए जिसमें सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा अंश, जहां तक मेरी आवाज, वो चाहे थिएटर के हों, वो कलाकार के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में, ताकि इसका स्वरूप जो है ग्लोबली जो अपने सातों समंदर में ले जाने का सपना है, तो इसको फाइनेंशियली भी खूब रिच किया जाए।
दो जैसी, कोई 1000 रुपए डाले नो प्रॉब्लम, कोई 1100 रुपए डाले नो प्रॉब्लम, कोई 11,000 डाले, लेकिन इसको धीरे, ताकि उसका हिस्सा एनएसडी के सानिध्य में भारंगम में खर्च हो। तो अगर ये थोड़ा थोड़ा, जहां तक अपनी सातों समंदर में आवाज जा रही है, जो लोग कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं और वो लोग इसको अंश मान के करेंगे, तो आई थिंक हमें कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस मुहिम में मैं भारंगम के लिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपने अंश के रूप में, अपने वंश के रूप में इसको थोड़ा सा इसको प्रायोरिटी दें और इसमें जरूर अपना अपना सहयोग दें सब लोग। बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत। Can you hear me? I've got a question. I was wondering, on the 28th, the opening ceremony, is it going to be carried live via Zoom or via YouTube? Yeah, we are trying to do it live on YouTube. That's great. That's great. Yeah. Thanks a lot. I'm from Sri Lanka. Thank you. नमस्ते मैम। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ जो ऑनलाइन माध्यम से हमारे पूरे देश के विदेश के पत्रकार बंधु जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से आपका भी बहुत बहुत आभार। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पूरे भारत रंग महोत्सव के दौरान हमारे साथ रहें और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा किए गए इस प्रयास को आम जन जन तक उसे पहुंचाएं। और आप सबसे बड़े कड़ी के रूप में हमारे बीच में हैं। आप जो बोलेंगे, हमारी जनता हमारे साथ होंगी। इस भारत रंग महोत्सव के लिए चयनित नाटकों को चयन करने वाले जो हमारे जूरी हैं, उनका बहुत बहुत आभार विद्यालय की ओर से कि उन्होंने बहुत ही कम समय में और बहुत महत्वपूर्ण समय दे करके बहुत अच्छे नाटकों का चुनाव किया है, जिसे हम लोग प्रदर्शित करने जा रहे हैं। तो आप लोग आइए और नाटक देखिए। नाटक के लिए आपके लिए सीट कार्ड उपलब्ध रहेगा। आप एक दिन पहले बता दें कि आप कौन से प्रस्तुति देखना चाहते हैं। आप हमारे PR टीम को उसकी सूचना दे दें। आपके लिए और आपके कैमरामैन के लिए सीट कार्ड की व्यवस्था हम लोग करेंगे और तत्क्षण ही प्रस्तुति से संबंधित जो भी फोटोग्राफ्स होंगे और जो भी मटेरियल होंगे वो भी उपलब्ध कराने की हम लोग व्यवस्था करेंगे। आप आएँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनः आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद राजपाल जी।